रामचरितमानस में भी 4 घाटों की चर्चा हुई, 4 घाट बताए गए रामचरितमानस में। और इस मानस को समझने के लिए, जानने के लिए उन 4 घाटों में से आप किसी के भी माध्यम से इस कथा को समझ सकते हैं। कथाएं तो बहुत सुनी गई हैं, बहुत बार सुनी गई हैं, और सबको पता है कि राम कथा में क्या दिया हुआ है। इतनी बात तो सभी लोग सुन चुके हैं, जान चुके हैं। किंतु राम कथा का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक पहलू, प्रत्येक विषय हमारे जीवन से कैसे तालमेल रखता है, उसका हमारे जीवन से क्या लगाव है, क्या अभिप्राय है, यह हम सब लोग जोड़ नहीं पाते, उसके संग एकता नहीं कर पाते। नतीजा कथा अलग चल रही होती है, व्यथा अलग चल रही होती है। 4 घाट में एक घाट है ऋषि याज्ञवल्क और भारद्वाज मुनि का संवाद। याज्ञवल्क ऋषि कथा कर रहे हैं, भारद्वाज ऋषि सुन रहे हैं, श्रोता बने हुए हैं। दूसरा घाट है भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद। शंकर भगवान कथा के वक्ता हैं और आदि शक्ति मां पार्वती श्रोता है। तीसरा कागभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर कथा सुना रहे हैं और श्रोता हैं पक्षीराज गरुड़ जी। और चौथा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं और श्रोता है हम सभी, आप सभी। वो अपनी दृष्टि से सुना रहे हैं, वो अपनी दृष्टि से सुना रहे हैं, वो अपनी दृष्टि से सुना रहे हैं, वो अपनी दृष्टि से सुना रहे हैं। कोई ज्ञान को महत्व देता है, कोई भक्ति को महत्व देता है, कोई कर्म को महत्व देता है, कोई श्रद्धा को महत्व देता है। किंतु कथा सबकी एक ही है, वह है राम कथा। एक कथा के माध्यम से, कथाओं में किसी का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई भी आचार्य कभी कोई न पात्र बदला, न विषय बदला, न कहानी बदल दी। कहानी वही है और उसी को अपनी अपनी दृष्टि से, और बाबा ने समग्र दृष्टि से इस प्रकार से बताया कि हम सबका जीवन बिल्कुल आसान हो गया। जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने नहीं जाना उनका जीवन कठिन हो गया, जिन्होंने जान लिया उनका जीवन आसान हो गया। और आप सब भी 9 दिन की इस कथा में जब जानना आरंभ कर देंगे, आपका भी जीवन बिल्कुल सरल, आनंदमय और जीवन जीना आसान हो जाएगा। जय श्री राम।